छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में दंतेवाड़ा यूनिट के कमांडर संजय पोटाम के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। अब एक बार फिर से संजय पोटाम को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जा रहा है। बस्तर की सुरक्षा के लिए किए गए काम के कारण ही संजय पोटाम उर्फ बदरू को न सिर्फ कई इनाम मिले हैं, बल्कि सरकार ने उन्हें 3 स्टार ऑफिसर भी बनाया है। आपको जानकर बेहद सुखद एहसास होगा कि उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त अपने नाम करने वाले संजय पोटाम ने कभी खुद सरकार और सिस्टम के खिलाफ हथियार उठा लिया था। संजय पहले माओवादी संगठन में कमांडर थे, लेकिन अब उनकी बंदूक नक्सलियों के खिलाफ गरजती है। संजय पोटाम से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता चंद्रकांत सिंह ने। अनादि चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे आप, नक्सलवाद का सफर से लेकर अभी तक का समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आपने काम शुरुआत किया है, कैसा अनुभव रहा है आपका और अभी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर कैसा लगता है? तो देखो, मैं पहले गांव में था, मैं नक्सलगढ़ से मैं पैदा हुआ हूं, तो इसलिए मैं नक्सल विचारधारा में उनके कहने के हिसाब से मैं नक्सल संगठन में गया था। बाद में मैंने नक्सल संगठन को देखा, समझा और नक्सल संगठन को छोड़ के मैं फिर आत्मसमर्पण करके एक मुख्य धारा में जुड़ के एक आम नागरिक की तरह जीने के लिए मैं आया हूं। तो तब से मैं यहाँ आके एक वो किया, पहले मैं जो भी किया वो गलत रास्ता में किया, हिंसा का वो लोगों को भड़काया, वो मेरे गलत है, देश के और संविधान कानून के खिलाफ था। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो इस देश की शांति, यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए हथियार उठाया हूँ, उसके लिए मैंने एक जिस क्षेत्र में काम किया उसकी शांति और उसकी के लिए काम किया, और उसका मैं लगातार उस नक्सल हिंसा के खिलाफ लड़ते हुए मैं काम करने का एक दूसरा मेरा पहल है कि मुझे उसको देखते हुए सरकार और यहाँ के अधिकारियों ने मुझे प्रमोशन भी दिए और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के पुरस्कार भी मुझे प्रदान किए, उससे मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ का रहन सहन, जीवन और समाज की मुख्य धारा से लौटने के बाद यहाँ का जीवन में कितना अंतर लगता है आपको? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ ना खुद का फ़ायदा है, ना समाज का फ़ायदा है, ना ही वहाँ कोई जनता का फ़ायदा है। बस उनके नक्सली विचारधारा पे ही काम करते रहो, तो मारने और मरने के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। तो हमने अभी जो कर रहे हैं वो देश की शांति, हम अभी तक का यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए एक हथियार उठाए, शांति के लिए काम कर रहे हैं। एक क्षेत्र शांति हो रही है, तो इससे अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ कहा जाता है कि सुबह का नाश्ता कहीं और का, रात का दोपहर का खाना कहीं और का, रात का भोजन कहीं और, ऐसा है क्या? हाँ, वहाँ पे उनको एक पुलिस का डर है, वो एक जगह रहेंगे तो मारे जाएंगे, उनको पता है, इसलिए वो एक ही जगह वो खाना नहीं खाते हैं, ना एक ही जगह रुकते हैं, तो बदलते रहते हैं, ना दिन हो चाहे बारिश हो, ना गर्मी हो, परेशानी की ज़िंदगी है, ना वो कम्युनिज्म की सोच के लोगों को भड़काया जाता है, उस हिसाब से वो परेशान होते रहते हैं। उन तमाम भटके हुए साथी जो नक्सलवाद माओवाद का साथ दे रहे हैं और देश की शांति और सुरक्षा को बाधित कर रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा वही संदेश है कि नक्सलवाद में ना खुद का भविष्य है, ना ही कोई जनता का कुछ फ़ायदा हो रहा है। बस वो उसमें हिंसा का रास्ता लोगों को भड़काया जा रहा है, वो सही रास्ता नहीं है। यहाँ संविधान के तहत आके यहाँ पे अगर वो रह के सामान्य जीवन जी सकते हैं, मुख्य धारा में आके यहाँ पे वो देख सकते हैं। जो लोग वहाँ नक्सल संगठन में, उनसे मेरा यही निवेदन है कि नक्सल संगठन छोड़ दे और सरकार की मुख्य धारा में या सरकार के विकास कार्यों में साथ दे, और खुद का गांव का या उस क्षेत्र का या हमारे बस्तर का विकास के लिए वो भी सामने आए, तो हमारी बस्तर भी बाकी देश की, दुनिया की जो बाहरी जो जैसे विकसित है वैसे हमारा भी बस्तर भी विकास हो, वही मैं चाहता हूँ। उस समय का नाम बदरू और संजय पोटाम 3 स्टार पदक से सम्मानित, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित, कैसा अनुभव लगता है आपको? क्या कहेंगे इसमें? देखो, मेरा बदरू नाम मेरे माँ बाप ने रखे थे, तो वो हमारे परंपरा है, बुधवार के पैदा हुए तो बदरू नाम हुआ। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे जो स्कूल पढ़ते समय संजय पोटाम रखा, दोनों ही मेरा पहले ही नाम है। तो वही है, जब अभी मैं बोला हूँ, जब मैं वहाँ था और अभी आके यहाँ देश के लिए, यहाँ की क्षेत्र की विकास शांति के लिए जो मैं
नक्सलवाद के खिलाफ आगे रह के काम करने का मुझे जो नतीजा मिला, और उससे मुझे बहुत जो लोग प्रशंसा करते हैं तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने जो पहले किया वो गलत है। जो अब कर रहा हूँ मैं यहाँ शांति के लिए, यहाँ सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं, उसका एक दूसरा नतीजा हमको जो सम्मानित हो रहा है, उससे कई लोगों का फ़ोन आता है तो मेरे चेहरे में बहुत ही खुशी आती है मन में कि मैं एक देश के लिए अच्छा कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में मेरा यही सोच है कि यहाँ से नक्सलवाद जो इलाका है उसको शांत करें। मैं तेलंगाना जैसे राज्य को भी देखा जहाँ से नक्सली आए वहाँ कितने शांति से रहते हैं, वैसे मेरा बस्तर भी शांत रहे, इसलिए हम इसमें नक्सलवाद के खिलाफ बढ़ चढ़कर काम करते हैं। उसका दूसरा जो भी शासन के तरफ से जो हमारी प्रशंसा है उसको मैं सरकार को भी बहुत वो करता हूँ, तो मैं अभी बहुत खुश हूँ। आपकी जीवन संगनी वो भी माओवाद से जुड़कर काम कर रही थी, आज समर्पण करके समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अब आपका संसार और पिछले जीवन का संसार कैसा था और कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी आप? देखो, वहाँ नक्सलवाद में ना परिवार का कोई वो नहीं है, ना परिवार का कोई हेल्प है, ना बच्चे का या कोई भविष्य का वो लक्ष्य है, कुछ नहीं है। जब हम दोनों आए तो यहाँ हमारा जो आए हैं तो कम से कम बच्चे हैं, मेरे 2 लड़के हैं, वो हम दोनों खुश है। आने वाले दिन में हमारे बच्चों का भविष्य को और एक अच्छी मंजिल तक पहुँचाएँगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खुशी है कि हम खुद का और हमारे बच्चों के लिए एक भविष्य बना। नक्सलवाद में रहते तो वहाँ हमारा ये सब संभव नहीं होता, तो इसलिए हम खुश हैं। ऐसा कहा जाता है कि माओवाद से जुड़कर, नक्सल संगठन से जुड़कर अगर आप शादी कर लिए तो बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं रहती है, क्या सही है ये? हाँ, तो उसमें वही है कि जब जंगल में घूमने का, बच्चों के पालन पोषण की दिक्कत होती है करके वहाँ पे लोगों को नसबंदी कराया जाता है, उसी बात भी उसको शादी कराया जाता है। तो मैंने वहाँ शादी नहीं किया उनके संगठन में, तो इसलिए मेरा नसबंदी नहीं किया। तो जब मैं संगठन छोड़ा तब लेके आया हूँ, तो वहाँ कोई भविष्य नहीं है, यही मेरा कहना है। अनादि चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार।